कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वंदे कृष्णं जगद्गुरुम। इस पवित्र शास्त्र का आनंद लेने वाले सभी बंधुओं भगिनियों को जिस आत्मविद्या के प्रतिपादन की प्रतीक्षा है, उससे पूर्व यह विशेष प्रकार की भूमिका तैयार हो रही है और आज उसी संदर्भ में हम प्रथम अध्याय के 26वें तथा 27वें श्लोकों का अध्ययन करेंगे, जो अत्यंत ही सरल श्लोक हैं, कोई कठिनाई नहीं है। तत्रा पश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। बहुत यहाँ पर इसका कर्ता है पार्थः। तत्र पार्थः अपश्यत्, सीधा सीधा अन्वय है कि वहाँ पर पार्थ ने देखा। अब किस किस को देखा, वो द्वितीया में सब पद उपस्थित हो रहे हैं कि तत्र स्थितान, पार्थ ने वहाँ पर स्थित यानी दोनों सेनाओं में स्थित पितरीन, पितृगणों को, पिता चाचा आदि, पितामहान दादाओं को, आचार्यान आचार्यों को, मातुलान मामाओं को, भ्रातरीन भाइयों को, पुत्रान पुत्रों को, पौत्रांस पौत्रान यानी पुत्र के भी पुत्र, पौत्र यानी पोतों को, सखीन सखीन माने सखाओं को यानी मित्रों को, तथा माने उसी प्रकार से सखाओं को भी देखा। और दूसरा जो श्लोक प्रारंभ हो रहा है वो भी इसी पदशय्या के अनुकूल ही चल रहा है। श्वशुरान माने ससुरों को भी देखा, सुहृदश्चैव श्वशुरान सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्। और उन्होंने उन सबको देखा और फिर दूसरी पंक्ति में, दूसरे श्लोक में फिर जो श्वशुर हैं उनको देखा, सुहृदगण जो बंधु हैं, मित्र है, उनको देखा, सेनयोरुभयोरपि दोनों सेनाओं के मध्य में ऐसा देखा। और तान समीक्ष उनको देखने के बाद स कौन्तेयः, वह जो कौन्तेय है, सर्वान् बंधून् अवस्थितान् सभी अवस्थित बंधुओं को, वहाँ पर उपस्थित बंधुओं को बहुत अच्छी तरह से देखकर फिर उसके बाद तीसरा भी श्लोक आ रहा है और वो अर्ध श्लोक है, उसको हम इस श्लोक की पूर्ति के लिए उसका प्रयोग करते हैं। तो उनको, क्योंकि समीक्ष वाक्य पूर्ण नहीं हो रहा, समीक्षा करके ये ईक्ष धातु में सम उपसर्ग है। कृपया परयाविष्टो, अत्यंत कृपा से यानी दीनता से, परया माने अत्यंत करुणा से, दीनता से, आविष्ट आविष्ट हो गए, माने उनमें अत्यंत करुणा, अत्यंत दीनता उपस्थित हो गई। और विषीदन, अत्यंत विषाद को प्राप्त होते हुए, अत्यंत दुखी होते हुए, इदम अब्रवीत, यह वचन बोले। यानी अर्जुन ने इन सबको अच्छी तरह से देखने के बाद इस तरह अत्यंत दीनता से युक्त होकर इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। इस प्रकार हम 28वें श्लोक के प्रथम पद्य पर भी की प्रथम पंक्ति पर भी प्राप्त आ चुके हैं। तो एक प्रकार से 2.5 श्लोकों का हमने अध्ययन किया है। इसमें वाक्यावली अत्यंत सरल है, कुछ बहुत विशेष बात नहीं है। कर्म द्वितीया विभक्ति बहुवचन का ज़्यादा प्रयोग है, जिन जिन को देखा उनके लिए। समीक्ष में उसी प्रकार से जैसे हमने ईक्ष धातु के अन्य उपसर्गों के साथ उसका प्रयोग किया, ईक्ष धातु से घटित अनेक शब्द हिंदी भाषा में हमको प्राप्त होते हैं। समीक्षा, परीक्षा, उपेक्षा, अपेक्षा, सब में ईक्ष धातु का ही प्रयोग होता है।
इस ईक सम उपसर्ग पूर्वक ईक्ष धातु का ल्यप प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग है, तो इसको आप सब ध्यान से देखेंगे। मैं आज के पाठ को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वंदे कृष्णं जगद्गुरुम्।